आज की जिंदगी की दौड़ में हम अक्सर अपने जमाने के जोश और जुनून को भूल जाते हैं। जब हम 35 उम्र के पार करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा समय गया है, हम बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्या हम वास्तव में बूढ़े हो चुके हैं या बस हमारी सोच ही ऐसा कह रही है? आइए जानते हैं जिंदगी की 7 ऐसी गलतियां जो हमें अक्सर करते हुए हमारे जुनून को दबा देती है। और आखिर में हम जिंदगी के साथ कैसे रहें, ये हमारी अपनी मंजिल का सवाल है। बुढ़ापा आने से पहले खुद को बूढ़ा ना बनाएं। दोस्तों, ज्यादातर लोग 35 की उम्र के बाद जीवन के प्रति अपने जुनून को खत्म कर लेते हैं। वे अपनी जिंदगी को एक ढर्रे पर चलाने लगते हैं और मान लेते हैं कि वह अब बूढ़े हो रहे हैं और अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। हम इस वीडियो में आपको उन्हीं 7 गलतियों के बारे में बताएंगे जो लगभग हर इंसान करता है। जिंदगी की ये दौड़, ये रंग बिरंगे सफर हर उम्र की एक खास मील का रुख है। 35 से 40 के बीच बहुत से लोग आत्मा को छोड़ देते हैं, मानते हैं कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन ये सोच गलत है। ये उम्र की धारा बहुत सारे अद्भुत संभावनाओं और स्थितियों को सामने लाती है। ये वो समय है जब आपके पास अधिक स्वतंत्रता और समय होता है, जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए तरीके खोज सकते हैं। ये एक नया आरंभ का समय है, जब आप अपनी स्वास्थ्य, करियर और व्यक्तित्व के लिए संशोधन कर सकते हैं। अपनी पारंपरिक सोच को छोड़िए और अपने अद्भुत सपनों की ओर बढ़ें। यह समय है जब आप खुद को नए चुनौतियों में डाल सकते हैं और नई सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखें और हर दिन को नई उमंग के साथ स्वागत करें। जीवन के हर पड़ाव को आप अपना लें और उसमें से हर मिनट को खूबसूरती से जिए। पहली आदत, सब कुछ पता होने की सोच बदल दो। दोस्तों, हम सब कुछ केवल इस पल में ही सीखते हैं। इस सोच से निजात पाने की जरूरत है। आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और आपके कई डिग्रियां हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दुनिया का सारा ज्ञान मिल चुका है और अब आपको कुछ और पढ़ने या जानने की जरूरत नहीं है। ज्ञान की दुनिया अंतहीन है और आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप पूरी जिंदगी में हर एक चीज नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको सब कुछ नहीं पता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे हमें हर दिन नई चीजों की खोज और उन्हें सीखने की प्रेरणा मिलती है। ज्ञान की दुनिया वास्तव में अंतहीन है, जैसे कि समुद्र की गहराई बिना सीमा के होती है। हम जब भी कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण विस्तारित होता है और हमारी सोच में नई रूपरेखाएं बनती हैं। ज्ञान का अध्ययन कभी समाप्त नहीं होता और इसमें नई खोज और अनुसंधान का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, हमने अभी भी बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। नई सोच, नए अनुभव और नए दृष्टिकोण हमें नई दिशाओं में ले जा सकते हैं, जो हमारे जीवन को रोचक और सार्थक बनाते हैं। इसलिए हमें हमेशा खुले मन और खोजने की भावना के साथ रहना चाहिए, ताकि हमें नए और अद्वितीय ज्ञान का संचार हो सके। दूसरी आदत, ऐसी नौकरी करने से बचे जो आपको पसंद नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं और आप वहां कितने सालों से काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं तो आप सब कुछ हासिल करते हुए भी दुखी ही रहेंगे। नौकरियां, कैरियर बदलना गलत बात नहीं है। नौकरी मोटी तनख्वाह के लिए खुद को प्रताड़ित करने की तुलना में आप जिस नौकरी से प्यार करते हैं उसका चुनाव कीजिए। भले आपको पैसा कम मिले, लेकिन वो काम करते हुए आप खुश रहेंगे। तीसरी आदत, सुस्ती भरी जीवन शैली छोड़ दें। वयस्कता के साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म में बदलाव होता है और इसका प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर होता है। शायद यह सही हो कि शुरुआती उम्र में यह सब चीजें अधिक प्रभावशाली नहीं लगती हैं, लेकिन जब हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं तो यह अवस्था हमें अपने आनंदमय और स्वस्थ जीवन से दूर कर सकती है। वजन बढ़ने और मेटाबॉलिज्म कम होने के प्रमुख कारणों में से एक अनुपातहीन खानपान और नियमित व्यायाम की कमी हो सकती है। हमारी लाइफस्टाइल अगर स्वस्थ नहीं है तो हम संतुलित रहने में मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। सही समय पर नींद, प्राकृतिक और स्वस्थ आहार और व्यायाम शामिल करना हमें फिट रहने में मदद कर सकता है। यह संदेश आपको भी आपके स्वास्थ्य की परवाह करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे आपकी उम्र 25 हो या उससे कम। शुरुआत अच्छे स्वास्थ्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमें एक लंबे और संतुलित जीवन की दिशा में ले जाता है।
तीसरी आदत, सुस्ती भरी जीवन शैली छोड़ दें। यह वाकई एक सामान्य समस्या है। जब हम अपने जीवन में काम और अन्य संवेदनशीलताओं में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें स्वास्थ्य की परवाह नहीं रहती, तो मेटाबॉलिज्म समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना होती है। वजन को नियंत्रित रखने के लिए उचित व्यायाम और सही आहार की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम व्यस्त जीवन शैली के कारण इस पर ध्यान नहीं देते तो समस्या बढ़ जाती है। इसलिए आपको अपने जीवन शैली में संतुलन लाने की जरूरत है। शुरुआत में आप छोटे छोटे कदमों से अपने जीवन में स्वस्थ परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि पैदल यात्रा, नियमित व्यायाम जैसे योग या फिटनेस कक्षाएं, सही खान पान और प्राकृतिक तरीके से विश्राम। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। ध्यान या मेडिटेशन के माध्यम से मन को शांति और स्थिरता प्राप्त करना भी आपके जीवन को सुखद बना सकता है। अगर आपको लगता है कि यह सभी काम अधिक जटिल हैं, तो एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करना भी उत्तम विकल्प हो सकता है। वे आपको उचित मार्गदर्शन देंगे और आपके लिए एक व्यक्तिगत प्लान तैयार करेंगे। ध्यान रखें, आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी धनराशि है, इसलिए इसे संरक्षित रखने के लिए आपको अपने जीवन में स्थिरता और स्वस्थ नियम बनाने की जरूरत है। चौथी आदत, अपने सपनों को छोड़ने से बचें। आप 30 से 40 साल के हो चुके हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ये एक गलत धारणा है कि आप सिर्फ युवा अवस्था में ही दुनिया बदल सकते हैं। सच तो यह है कि 30 से अधिक उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज दुनिया बदल रहे हैं। आज के समय में उम्र केवल एक अंक है। सपनों को पूरा करने की ऊर्जा और इच्छा शक्ति कभी नहीं थमती। वास्तविकता में हर उम्र का अपना महत्व है और हर किसी के पास अपने सपनों को पूरा करने का समय होता है। तो आप सपनों को छोड़ने के बजाय उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित रहें। पांचवी आदत, दोस्तों और परिवारों से खुद को दूर करने से बचें। समय और व्यस्तता के साथ है हमारे करीबी लोगों से संपर्क कम होता जा रहा है, और यह हर किसी के साथ होता है। हम अलग अलग वजहों से अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से फोन पर बात करना और मिलना जुलना कम कर देते हैं। ये नजरिया बदलने की जरूरत है। उम्र बढ़ने के साथ लोगों को अपने करीबियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए। छठवीं आदत, पूर्व की उपलब्धियों को बुलाकर भविष्य पर फोकस करें। पहले की उपलब्धियों को याद रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमें नई उपलब्धियों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपने पिछले सफलताओं का आनंद लेना चाहिए, लेकिन उन्हें एक मूल्यांकन के रूप में नहीं देखना चाहिए कि हम अगले कदम कैसे उठा सकते हैं। लोग हमारे भविष्य की ओर देख रहे हैं, इसलिए हमें उन्हें यह दिखाना चाहिए कि हम तैयार हैं नए उत्कृष्टता के लिए। बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें 7वीं आदत अपनाने की आवश्यकता होती है। 35 की उम्र के बाद विशेष रूप से हमें स्वस्थ आदतों को अपनाने की आवश्यकता होती है। फास्ट फूड, शराब, धूम्रपान और नींद की कमी न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति पर भी बुरा असर डालते हैं। इसलिए हमें अपनी आदतों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। स्वस्थ आहार खाना, योग और व्यायाम करना, नियमित नींद लेना और मानसिक स्थिति का ध्यान रखना आदतों को स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है। अपनी आदतों को स्वस्थ बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है। स्वस्थ आहार खाना, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। नियमित रूप से व्यायाम करना, जैसे कि प्रतिदिन की तरह योग, ध्यान या व्यायाम। अपनी धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास करना, जैसे कि मेडिटेशन या प्रार्थना। अत्यधिक धूम्रपान और शराब का सेवन रोकना। नियमित नींद प्राप्त करना, कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेना। इन आदतों को अपनाकर हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने जीवन को अधिक जीवंत और सकारात्मक बना सकते हैं। इस कहानी में हम एक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखते हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके साथ कैसे परिवर्तित होते हैं। उम्र के साथ उसकी आदतें, उसका सोचने का तरीका और उसकी प्राथमिकताएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन यह कहानी एक संदेश देती है कि उम्र बढ़ने के बावजूद हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की ऊर्जा और इच्छा शक्ति बनाए रखनी चाहिए। उसे अपनी आदतों और जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है, ताकि वह स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। इस कहानी में उम्र के साथ साथ आत्म प्रेरणा और आत्म संदेशन की महत्वपूर्णता को जानने का मौका मिलता है।